स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का साई एमपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बैठक व्यवस्था या सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में जो है इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, एमपी प्लस, और साथ ही साथ ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ, व्यापम हुआ, मतलब किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जरूर। और इसमें क्या है, लंबे लंबे चौड़े चौड़े सवाल आते हैं। तो क्या है, कुछ लोग जो है देखकर सोचते हैं यार ये कैसे होगा, बहुत टफ लगेगा, इसमें टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको फिगर बनाना, आपका सवाल जो है ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और सवाल भी आप बहुत जो है इजी तरीके से कर पाएंगे। तो आपको सवाल सीखने के लिए जो है आपको क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के लास्ट तक। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का क्लास होगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्लास में। अब देखिए, इस क्लास में बढ़ने से पहले दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ये हो गया दोस्तों, मैंने ये बिठा दिए लोग, ये आमने सामने एक दूसरे को बैठे हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसे बैठेंगे तो इसका ये राइट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, मतलब इसका दायां पक्ष और ये इसका बायां पक्ष हो जाएगा। ठीक विपरीत इसका क्या हो जाएगा, इसका ये बायां पक्ष हो जाएगा और इसका ये दायां पक्ष हो जाएगा। चाहे तो आप खुद बैठकर देख सकते हैं, आप एज्यूम करके देख सकते हैं आपका राइट और लेफ्ट कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर दो लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं आमने सामने, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला उसका जो है राइट भाग हो जाएगा, मतलब दायां पक्ष हो जाएगा, और लेफ्ट वाला जो है बायां पक्ष हो जाएगा। इसी तरीके से ठीक इसके विपरीत इसका जो है ये लेफ्ट हो जाएगा और ये जो है इसका राइट हो जाएगा। आपको बस इतना समझना है, आपके सवाल जो है पूरे के पूरे जो है सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे हमसे इस सवाल में क्या बोला गया है। देखिए, 6 लड़के हैं, ए बी सी डी ई और एफ, तीन के समूह में ये दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हुए हैं। तो देखिए, मैंने दो पंक्तियां बना ली, ये एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए, बोला क्या गया है, बोला गया है बी डी के ठीक बाएं हैं। कौन, बी किसके बाएं हैं, डी के बाएं हैं। तो ये मैंने डी मान लिया। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया था जब ऐसे आमने सामने बैठे हैं तो इसका बाएं कौन सा होगा, ये वाला पक्ष, मतलब यहाँ जो है इसका बाएं हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख लिया बी है। ठीक है, और क्या बोला गया है आगे, सी डी के विकर्णवत विपरीत है। विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, ये जो है ये होते हैं विकर्ण, आप सभी को पता होगा, आपने ट्रायंगल जरूर देखा होगा, ये होते हैं उसके विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, विकर्णवत विपरीत है, तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, क्योंकि उसने विपरीत बोला हुआ है और विकर्ण में बोला हुआ है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है, एफ बी के विपरीत खड़ा है। कौन, एफ सी के विपरीत खड़ा है, सॉरी एफ सी के विपरीत खड़ा हुआ है। तो सी का विपरीत कौन सा होगा, सी के सामने, तो सी के सामने है एफ, तो ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, अब देखिए, जो कि पंक्ति में एकदम दाहिने सिरे पर है। कौन, जो कि पंक्ति में, जो किसके लिए संबंधित है यहाँ पर, सी के लिए, तो सी पंक्ति में कहाँ पर है, दाहिने सिरे पर है। तो देखिए, अब ये सामने से देख रहे हैं तो इसका ये राइट हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। देखिए, हमने बिल्कुल यहाँ पर इसे बिठाया तो ये इसका सही बिठाया, यही इस सवाल में बोला गया है, पंक्ति के दाहिने सिरे पर है, सी बिल्कुल दाहिने सिरे पर है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, ई किसी सिरे पर स्थित नहीं है। कौन, ई किसी सिरे पर स्थित नहीं, मतलब बचे कौन से सिरे हैं दोस्तों, हमारे पास केवल एक ये सिरा बचा हुआ है और उसने बोल दिया है कि ई यहाँ पर है नहीं, और ना ही ये डी के विपरीत खड़ा हुआ है, तो डी के विपरीत भी नहीं है, तो ई कहाँ पर होगा, ई होगा यहाँ पर। ठीक है, बचा कौन सा हमारा बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, तो ए को हम जो है यहाँ बिठा देते हैं। अब देखिए, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न बोला गया है ए के विपरीत कौन खड़ा है। देखिए, ए के विपरीत सामने कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, आपने ये बना लिया तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे बहुत इजी तरीके से आप इन्हें खत्म कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है इससे संबंधित। देखिए, अब आपसे यहाँ पूछा गया है ए के कण में कौन खड़ा है, ए के कण में कौन खड़ा है। देखिए, हमारा फिगर क्या था, हमारा फिगर था ये वाला, तो ए का कण कौन सा हो जाएगा, ए का कण हो जाएगा ये। हमसे यही पूछा ए के कण में कौन है, तो एफ है। अब देखते हैं ऑप्शन में एफ है या नहीं। देखिए, बिल्कुल एफ है, तो ये हो जाएगा एफ, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक कण में कौन हो गया, एफ खड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये गोलाकार मेज वाला है। कौन सा है, गोलाकार मेज वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें भी 6 लड़के बैठे हुए हैं। तो 6 लड़के बैठाने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से गोला बनेगा और यहाँ मैंने बना लिया एक प्लस। ठीक है, अब मैं एक लाइन यहाँ पर खींचूंगा, तो जो भी ये पॉइंट है यहाँ पर जो है लड़के लोग बैठ जाएंगे, जो भी बैठना होगा, जिसे भी उठाना होगा हम यहाँ पर बिठा लेंगे। देखिए, ये 3 3 6 हो गए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और बिठाते जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रंगेश जो है नीरज और पिंटू के बीच में बैठा हुआ है। तो मैंने ये मान लिया है रंगेश ये है, ठीक है, और नीरज और पिंटू के बीच में है, तो मैंने नीरज को यहाँ बिठा दिया और पिंटू को जो है मैंने यहाँ बिठा दिया। पिंटू को मैं पीटी लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ, पिंटू को पीटी।
ठीक है, पिंटू के बीच में बैठा हुआ है। अब देखिए हो सकता है नीरज यहाँ पर हो और पिंटू यहाँ पर हो, ठीक है, लेकिन ये जो है कंडीशन के हिसाब से बैठाते जाते हैं हम। यहाँ पर अगर कंडीशन में ऐसा बोलेगा, हमें लगेगा कि हमें इन दोनों का जगह चेंज करना है, तो हम जो है इन दोनों का जगह चेंज कर देंगे, लेकिन पहले हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे जब ही हम जगह चेंज कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, अजय नीरज के बाएं बैठा है। नीरज के बाएं कौन बैठा हुआ है, अजय बैठा। तो नीरज का बायां कौन सा हो जाएगा, अब देखिए ये इस तरीके से बैठा हुआ है, तो मैंने आपको बताया ये उसका बायां होता है, ये उसका दायां होता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा अजय, ठीक है, कौन हो जाएगा, अजय ए। अब देखिए अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा हुआ है। तो देखिए अजय के ठीक विपरीत पिंटू बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, तो अब हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें हटा लीजिए, ठीक है, आप इन्हें जो है बिल्कुल हटा देंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, मोहन प्रवीण के दाएं हैं। किसके दाएं हैं, मोहन जो है प्रवीण के दाएं हैं। तो देखिए प्रवीण के दाएं, अगर प्रवीण यहाँ पर होगा तो मोहन इसका दाया कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला पक्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मोहन, ठीक है, ये आपको समझ लेना। अगर आप सोचते कि अब इसमें यहाँ पर आपने प्रवीण को क्यों नहीं बिठाया, अगर यहाँ पर मैं प्रवीण को बिठाता तो इसका दायां कौन सा होता, ये वाला होता, और यहाँ पर पहले से ही अजय जो है बैठा हुआ है, तो आप यहाँ से नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिगर जो बन गया। देखिए अब यहाँ पर आपका एग्जैक्ट फिगर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर लगेगा। तो देखिए ये आपका जो है बिल्कुल फिगर आपका क्लियर है, ठीक है, ये आपका फिगर जो है क्लियर है। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है। मोहन, देखिए मोहन कहाँ पर है, ये है हमारा मोहन, और इसके विपरीत कौन बैठा हुआ है, देखिए आप देखेंगे इसके सामने कौन बैठा हुआ है, तो ये है रंगेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या पूछा गया है। देखिए अब इसी में क्या पूछा गया, सवाल वही है हमारा, लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रवीण कौन, देखिए आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्योंकि मैं फिगर बार बार नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर बोला गया है प्रवीण किन दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है, कौन, प्रवीण किन दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है। देखिए फिगर देख लेते हैं, तो ये है हमारा प्रवीण, कौन है, ये हमारा प्रवीण। तो ये किन किन के लोगों के बीच में बैठा हुआ है, ये मोहन और पिंटू के बीच में बैठा हुआ है। किन दोनों के बीच में बैठा हुआ है प्रवीण, मोहन और पिंटू के बीच में बैठा हुआ। देखते हैं उसमें बताया गया है या नहीं इस ऑप्शन में। देखिए मोहन और पिंटू, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, मोहन और पिंटू, यानी कि प्रवीण जो है मोहन और पिंटू के बीच में बैठा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, नीरज किन दो लड़कों के बीच में बैठा है, कौन, नीरज। अब देखिए देख लेते हैं नीरज कहाँ पर है। देखिए नीरज है यहाँ पर, तो नीरज किन दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है, तो नीरज अजय और रंगेश के बीच में बैठा हुआ है। कौन, नीरज जो है अजय और रंगेश के बीच में बैठा हुआ है। तो ये इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है या नहीं, देखिए नीरज अजय और रंगेश के बीच में बैठा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब ये सवाल दूसरा हो गया, पहले था 6 लोगों वाला, अब ये है 8 लोगों वाला, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ बिठाना आना है। अब देखिए जैसे ही आपने फिगर बना ली तो आपको सवाल करने में आपको सेकंड भी नहीं लगे और आप बिल्कुल तरीके से करते गए। आपका देखिए आपने मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लिया और आपने 3 नंबर जो है अपने पक्के कर लिए दोस्तों। कितने, 3 नंबर पक्के कर लिए और 1 से 1.5 मिनट का समय लिया, ठीक है, मतलब पर सवाल आपको 30 सेकंड पड़ गया। तो देखिए कितने बड़े बड़े सवाल जो है हमने चुटकियों में आपको सोल्व करना सिखा दिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं किस तरीके से बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस केंद्र मुख, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं वृत्ताकार टेबल पर, गिर्द बैठे, मतलब उसके चारों ओर, चारों का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर मुख करके उसके चारों बैठे हुए हैं, गिर्द का मतलब चारों ओर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पी एम के बाएं तीसरा बैठा है और क्यू ओ और एस के दोनों के, देखिए पहले तो हम यहाँ पर एक मेज बना लेते हैं गोलाकार। अब इसमें 8 लोग कैसे बैठेंगे, ये हमने बना लिया, ये 4 लोगों के लिए हो गया ये जगह, और ये जो है 6 लोगों के लिए हो गई, तो यहाँ पर बैठा देंगे, तो ये जो है 8 लोगों के लिए जगह हो गई। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। क्या बोला है, पी जो है एम के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, तो पहले तो मैं बिठा लिया, मैंने एम बिठा लिया, ठीक है, मैंने बिठा लिया एम। अब एम के बाएं तीसरा कौन है, अब देखिए ये इस तरीके से देख रहा है सामने, तो इसका ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा इसका राइट, मतलब ये हो जाएगा इसका बायां पक्ष, ये हो जाएगा इसका दायां पक्ष। और यहाँ आपसे बोला गया है बाएं तीसरा, तो देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, यही तो उसने बोला है, तीसरा बैठा हुआ है, बाएं से तीसरा बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पी ओ और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है, कहाँ पर, पी ओ और एस का निकटतम पड़ोसी है, तो ये आपको देखना होगा। तो ये मैंने मान लिया ओ और ये हो गया हमारा एस, तो देखिए हो गया पी दोनों का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, ओ के भी निकट में है और एस के भी निकट में, ठीक है भाई, हमारी ये बात भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है,
ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। कौन? ओ और क्यू के बीच, तो मतलब क्यू यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि ओ यहाँ पर है और उसके बीच में कोई बैठा हुआ है, तो और क्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता भी कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। अब देख लेते हैं। आर ओ का निकटतम पड़ोसी है, आर ओ का निकटतम पड़ोसी है, मतलब आर यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? आर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। और आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। कौन? आर और एन के बीच में। तो देखिए अब एक ही जगह खाली है हमारी यहाँ पर। देखिए हम एन को यहाँ नहीं बिठा सकते, क्योंकि इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3, 3 लोग हो जाएंगे। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है? आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मैंने यहाँ बिठा लिया एन को, ठीक है। तो इसके बीच में केवल एक व्यक्ति हो गया बिल्कुल। अब हमारा बचा कौन सा व्यक्ति है जो बैठा नहीं है? तो ये एल बचा हुआ है, तो हम कहाँ लिखेंगे? एल को हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए मैं आपको फिगर को क्लियर कर देता हूँ आप सभी लोगों के सामने। ये आपका हो गया फिगर क्लियर। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। ये हमारे 8 लोग हमने बिठा दिए हैं। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या बोला गया है। देखिए सवाल में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन आर और एन के बीच में, ठीक बीच में है? आर और एन के ठीक बीच में कौन है दोस्तों? क्यू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यू हमने बिठा दिया, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है एन के बाएं तीसरा कौन बैठा है? एन के बाएं, आप सवाल पढ़ लीजिए, मैं आपको उसी फिगर में दिखा दूंगा। एन के बाएं तीसरा, देखिए एन कहाँ पर बैठा हुआ है? एन है हमारा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से देख रहा है, तो ये हो जाएगा उसका राइट हैंड और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड, मतलब ये उसका दायां पक्ष और ये उसका बायां पक्ष। हमसे क्या पूछा गया था? बायां तीसरा कौन है? तो 1 2 3 एस हो जाता है उसका उत्तर। अब देखते हैं उसमें एस है या नहीं ऑप्शन में। देखिए एस है, तो एन के बायां तीसरा कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो एस हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओ और क्यू के बीच बैठा हुआ है? ओ और क्यू के बीच, देखते हैं कौन बैठा हुआ था। आपको फिगर पर ले चलते हैं दोबारा से। देखिए ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है? ओ और क्यू के बीच में दोस्तों आर बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में आर है या नहीं। देखिए ऑप्शन में आर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर R1 यहाँ पर। तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आपने मैक्सिमम इस प्रश्न में भी जो है 1 से 1.5 मिनट का जो है समय लिया, मतलब पर सवाल आपका जो है एवरेज लगाए तो 30 सेकंड पड़ गया। तो देखिए कितना बड़ा सवाल था, 8 लोगों को बिठाना था और आपने उसे 30 सेकंड में जो है खत्म कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल ईजी तरीके से इन्हें कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही सिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, ठीक है। और साईं आप भी क्लासेस पर जो है आप लोग और भी क्लासेस देख सकते हैं जो आपकी आने वाले हर एग्जाम में मदद करने वाला है। तो दोस्तों क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।